नमस्कार द स्कूल डोर क्लासेस में मैं सुमित शास्त्री आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आरूह भाग 2 कक्षा 12वीं की हिंदी की किताब है। उसका पहला पाठ है आत्मपरिचय, जिसके लेखक हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। बच्चों, अगर आप आरूह भाग 2 कक्षा 12वीं में हैं और इस किताब को पढ़ रहे हैं और इस किताब के प्रश्नों के उत्तरों को समझने का खोजने का प्रयास कर रहे हैं या नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी व्यवधान के सीधे प्रश्न और उसके उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? उत्तर देखते हैं। इन कथनों का आशय इस प्रकार से है। पहला पॉइंट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उसे संसार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। दूसरा पॉइंट, मनुष्य जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं, यह मनुष्य जीवन का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट है, कवि लोगों की आलोचनाओं की परवाह नहीं करता, वह अपनी मस्ती में मस्त रहता है, यथासंभव प्रेम बांटने की कोशिश करता है। इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जहाँ दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है, जहाँ दाना रहते हैं वहाँ वहीं नादान भी रहते हैं, कवि ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि। उत्तर देखते हैं। दाना का अर्थ समझदार और नादान का अर्थ नासमझ, अर्थात इस संसार में जहाँ समझदार रहते हैं वहीं नासमझ भी रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, नासमझ इस संसार के मोह माया में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। तीसरा पॉइंट है, जबकि समझदार संसार के सत्य को समझकर इस मोह माया से दूर रहने का प्रयत्न करता है। इस तरह से दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। तीसरा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। उत्तर, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता इस प्रकार से है। पहला पॉइंट, यहाँ और शब्द कवि तथा संसार के अलगाव संबंध को दिखाता है। अलगाव का मतलब होता है अलग अलग। दूसरा पॉइंट है, पंक्ति में और शब्द कवि के विशेष अस्तित्व को दर्शाता है। इस तरह से तीसरे प्रश्न का भी उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। शीतल वाणी में आग के होने का अभिप्राय क्या है? प्रश्न का उत्तर देखते हैं। शीतल वाणी में आग के होने का अभिप्राय यह है। पहला पॉइंट, कवि का स्वभाव शांत और कोमल है, लेकिन उसके मन में प्रेम विरह की आग मौजूद है। दूसरा पॉइंट, कवि प्रेमहीन तथा स्वार्थी संसार से घृणा करता है। तीसरा पॉइंट, कवि प्रेम और मस्ती के साथ जीवन जीना चाहता है। चौथा प्रश्न भी हो गया। पांचवा प्रश्न देखते हैं। बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे? नीड़ का मतलब होता है जो पक्षी घोंसला बनाता है, उसे नीड़ कहते हैं। उत्तर देखते हैं। बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। पहला पॉइंट, उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर आ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट, उन सभी को चुगने के लिए दाना देंगे। और तीसरा पॉइंट, दाना चुगने के बाद माता पिता उनको दुलार करेंगे। लास्ट प्रश्न और उसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की इस विशेषता का पता चलता है। पहला पॉइंट, कविता में प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है। दूसरा पॉइंट, कविता ने सॉरी कवि ने कविता में संसार की क्षणभंगुरता को बताया है। तीसरा पॉइंट, कविता में प्रेमजन्य व्याकुलता का पता चलता है। अतः कवि कहते हैं, प्रेम मानव जीवन में उत्साह, उमंग और उल्लास प्रदान करता है। प्रेम के कारण मनुष्य को लगता है कि दिन जल्दी निकल रहा है। इस तरह से इस पाठ में 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से सरल, सटीक एवं सुनिश्चित किस तरह से आप लोग
पढ़ सकते हैं। सुनिश्चित का मतलब यहाँ ये लेना है कि किस तरह से आप लोगों को बिंदुवार सरल भाषा में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, जिससे आप जब प्रश्न का उत्तर लिखें तो आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा अगली वीडियो क्लास में, तब तक बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।